Assalamualaikum everyone, it's me रिफ़त। वेलकम टू किचन विद रिफ़त। आज आपके साथ बकरा ईद के लिए स्पेशल अंदाज में बनाई जाने वाली खीर की रेसिपी शेयर करनी है। इसे एक नए अंदाज में मेरे साथ जो है वो ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, और इसे बनाने और खाने के बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ईद से पहले ईद की इस रेसिपी को जो है वो मीठी रेसिपी को आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ, जो कि खीर की रेसिपी है और एक नए अंदाज में है। उसको ट्राई करते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 कप के करीब जो थे वो चावल लिए हैं। अब चावल जो है वो मैं बासमती ही यूज़ कर लेती हूँ। कुछ लोग खीर के अंदर टोटा चावल यूज़ करते हैं, तो मैंने इसके अंदर बासमती चावल ही यूज़ कर लिए हैं। उनको अच्छे तरीके से धोकर भिगोकर जो है वो रख देंगे चावलों को। और जब चावल को 2-3 पानी में धोने के बाद हम इसे भिगोकर जो है वो रख देंगे। और दूसरी साइड पे हम जो है वो एक कढ़ाई के अंदर हमने पानी शामिल करना है और पानी को गर्म होने के लिए रख देना है। इस साइड पे हमने जो है वो 2 किलो के करीब खुला दूध लिया और उसको भी बॉयल होने के लिए रख दिया। दूध को जो है वो बॉयल आने दिया इसलिए कि जितना ज़्यादा दूध में बॉयल आएगा वो उतना ही थिक होगा। पानी हमारा गर्म हो चुका था, उसमें 1 चम्मच के करीब हमने सॉल्ट ऐड किया और उसमें चावल को शामिल कर दिया। अब जब चावलों को तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए और हमारे चावल 80% तक गल गए, और उसके बाद एक हैंड बीटर की मदद से हमने इनको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। अब बहुत ज़्यादा भी इनको ब्लेंड नहीं करना कि बिल्कुल ये जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में हो जाए, बल्कि चावलों को दरदरा हमने यहाँ पर जो है वो बीट करना है। कुछ चावल हमें इसमें साबुत चाहिए, इसलिए हम इसके अंदर आहिस्ता-आहिस्ता करके ना बीटर को जो है वो चलाते जाएंगे और इतना चलाएंगे कि हमारी जो चावल हैं वो थोड़े से जो है वो मिक्स अप हो जाएं। इससे जो खीर का टेस्ट होता है वो बहुत मज़े का आता है। तो आहिस्ता-आहिस्ता करके 1 आध मिनट के लिए हमने यहाँ पर चावलों को जो है वो बीटर की मदद से अच्छे तरीके से वो मैश कर देना है। और चावलों को मैश करने के बाद हम यहाँ पर जो है, जब हमें उसकी जो है वो लगे कि तकरीबन सारे चावल जो है वो मैश नहीं, उसमें कुछ जो है वो चावल थोड़े से खड़े रह गए हैं, तो उसके बाद हमने बीटर हटा देना है और दोबारा से इसे चूल्हे पे रख देना है। अब देखें चावल हमारे यहाँ पर कितने गाढ़ी सी शेप में आ गए हैं, और इस पॉइंट पर हमने इसमें जो दूध बॉयल किया हुआ था 2 केजी के करीब, वो हम इसके अंदर जो है वो शामिल कर देंगे। 2 केजी के करीब दूध जो होगा उसको इसमें शामिल कर देंगे, और दूध शामिल करने के बाद जो है वो इसको हम अच्छे से मिक्स अप करेंगे ताकि जो है वो हमारे चावल लगे ना। और इस पे हमने 10 से 12 मिनट तक ना हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर जो है वो पकाना है, और उसकी कंसिस्टेंसी जब तक गाढ़ी ना हो जाए हम इसको पकाते रहेंगे। जैसे ही दूध और चावलों को यहाँ पर बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो जो इस रेसिपी का सीक्रेट है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो है जी, हम नारियल, एक बड़े साइज़ का नारियल उससे क्रश किया, और क्रश करने के बाद जैसे ही दूध और खीर को बॉयल आना शुरू हुआ तो उसमें वो शामिल कर दिया। इससे जो खीर का टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का आता है। सेकंड सीक्रेट इस रेसिपी का जो है वो ये है कि इसमें जो है वो हम 1 कप के करीब जो है वो चीनी लेंगे और उसको कैरमलाइज़ करेंगे। उससे भी खीर का टेस्ट जो होता है वो बहुत मज़े का आता है। अब हमारी चीनी यहाँ पर कैरमलाइज़ हो चुकी है, और उस कैरमलाइज़ शुगर को हम फ्लेम ऑफ करेंगे और आहिस्ता-आहिस्ता करके हमने इसे खीर वाले मिक्सचर में डाल देना है। और खीर वाले मिक्सचर में डालने के बाद 1 से 2 मिनट इसको चम्मच हिलाने के बाद हमारी कैरमलाइज़ शुगर यहाँ पर अच्छे से डिज़ोल्व होकर इसमें मिक्स अप हो जाएगी। मीठे की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जितना आपको सूट करे उतना मीठा इसमें रखा जा सकता है। 1 से 2 मिनट इसे जो है वो चम्मच हिलाने के बाद ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद जो है वो हम इसे मज़ीद 8 से 10 मिनट तक हम इसको यहाँ पर पकाएंगे। और खीर की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी, बल्कि उसको नॉर्मल रखना है। और इस साइड पे जब हमारी खीर यहाँ पर जो है वो इतनी कंसिस्टेंसी हो जाए, क्योंकि जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। अब हल्की सी जो है वो नीम गर्म हो जाए तो फिर हमने इसको चूल्हे से उतार कर हमने यहाँ पर जो है वो इसको डिश आउट करना है। तकरीबन 1 पाव के करीब हमारे पास चावल थे और 2 केजी के करीब दूध था, तो उससे हमारी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बनी है। ईद के मौके पर जो है वो मेहमानों का, रिश्तेदारों का आना जाना होता है, तो ये चीज़ अगर इस तरह का मीठा अगर फ्रिज में बना पड़ा हो तो हम उसे आसानी के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। बड़ी ईद पर नमकीन के साथ जो है वो मीठा लाज़मी जो है वो अच्छा लगता है। यहाँ पर हमारी खीर जो है वो तकरीबन रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है। मैं इसे क्लिंग
चढ़ाकर जो है वो इसको फ्रिज के अंदर रख दूँगी 4 से 5 घंटों के लिए। 4 से 5 घंटे इसको फ्रिज में रखने के बाद जब ये सही तरीके से चिल होगी तो इसके अंदर जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें शामिल करेंगे ना, वो हमारा इंग्रेडिएंट है जी सुपर बिस्किट। सुपर बिस्किट को जो है वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके क्या करना है, एक पैकेट सुपर बिस्किट का हमने लेना है और सुपर बिस्किट को हमने सही से उसका चूरा बना लेना है। उन बिस्किट का उसको क्रश कर लेना है और क्रश करने के बाद हम इसकी चारों साइड्स पे जो है वो इससे गार्निशिंग करेंगे। इससे खीर में बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बहुत डिलीशियस सी हमारी जो खीर है वो यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है। इस ईद पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक तो ये होता है कि इसमें जो होते हैं वो कुछ चीज़ें बहुत कम जाती हैं खीर में, लेकिन ये बनती भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में है। तो इसको जो है वो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ हाज़िर होंगी।